दयकी की इकसाम। ओलिवर जॉनथन की जानिब से आप सब की सलामती हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि दयकी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, बल्कि कलाम खुदा के मुताबिक इसकी 3 इकसाम है। जी हाँ, आज हम दयकी की इन्हीं इकसाम को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये तमाम इकसाम इंसानी जिंदगी को खुशगवार बना सकती हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए आने वाले पैगामात से मुस्तफीद हो सके। चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं और खुदा के कलाम की रोशनी में दयकी की इकसाम और माशरे पर इसके असरात को दरियाफ्त करते हैं। तारुफ। दयकी बाइबली तारीख में एक निहायत अहम अमल रहा है जो पुराने अहदनामे में गहराई से ताल्लुक रखता है और मसीहियत में एक नई मानवीयत के साथ जारी रहता है। दयकी की असल हकीकत ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो खुदा का है और उसे दिए हुए में से हम खुदा को एक हिस्सा देते हैं। ये अमल खुदा को हतमी तौर पर यहोवायरी तस्लीम करना होता है। पुराने अहदनामे में दयकी सिर्फ एक फर्ज नहीं था बल्कि इसकी मुख्तलिफ इकसाम थी और ये बनी इसराइल के निज़ाम इबादत में एक मुनफरिद मकसद रखती थी। जैसे कि लावियों की दयकी खुदा के घर के काहिनों को जिंदगी गुजारने की सहूलियात देती थी। ईद की दयकी इबादत और जमाती शादमानी को बढ़ाती थी और गरीबों की दयकी पसमानदा और महरूम लोगों के लिए इंसाफ और देखभाल यकीनी बनाती थी। इन मुनज़्ज़म दयकियों से आगे बाइबल मुक़द्दस में रज़ाकाराना कुर्बानियों पर भी जोर दिया गया है जो रास्तबाजी और सदाकत से ताल्लुक रखती थी ताकि महज जिम्मेदारी से मुतल्लिक थी। ये पैगाम दयकी की मुख्तलिफ इकसाम, उनकी बाइबली बुनियादों और आज कलीसिया की जिंदगी में उनकी मुसलसल अहमियत को बयान करेगा ताकि ये जाहिर हो सके कि हदीजात की अदायगी न सिर्फ एक मुकद्दस फरीजा है बल्कि एक मुसर्रत भरा एजाज भी है। सयाको सबाक दयकी, जिसका मतलब अपनी आमदनी या पैदावार का 10वां हिस्सा देना है, बाइबल मुकद्दस में दयकी गहरा तस्वुर रखती है और खुदा की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने की अक्कासी करती है। इसकी सबसे पहली मिसाल पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब की 18वीं ta 30वीं आयत में मिलती है, जब मुकद्दस अब्राहम ने जंग से हासिल होने वाले माले गनीमत का 10वां हिस्सा खुदा के काहिन मल्कीसिदक को दिया। ये रज़ाकाराना अमल शुक्रगुजारी था और इस बात के एतराफ का इजहार था कि तमाम नेमतें खुदा की तरफ से आती हैं। मुकद्दस याकूब ने भी अपनी मलकियत का 10वां हिस्सा खुदा के लिए वक्फ करने का वादा किया। मुताबिक पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं ta 22वीं आयत, जिससे जाहिर होता है कि दयकी ईमान और अकीदत का अमल है। हत्ता कि शरीयत मूसवी से पहले भी दयकी का निज़ाम मौजूद था, जबकि शरीयत मूसवी के तहत दयकी को मुतादिद मकासद की तकमील के लिए रस्मी करार दिया गया। अव्वल तो इसका तसर्रुफ लावियों की जरूरियात की तकमील करना था जिनके पास जमीनी मिरास नहीं थी कि वो अपनी औकात बसरी काश्तकारी से पूरी कर सकते। मुताबिक गिनती की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं ta 24वीं आयत, दाऊम ये कि दयकी के तवस्सुत से इबादत, ईदें और त्योहारों के लिए माली वसाइल की फराहमी यकीनी होती थी। मुताबिक इस्तिस्का की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं ta 27वीं आयत, और सौम ये कि मोहताजों और महरूम तबकों की देखभाल भी दयकी से होती थी। मुताबिक इस्तिस्का की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत। नबियों ने बिलखुसूस मलाकी नबी ने इस बात पर जोर दिया कि दयकी सिर्फ रस्म रिवाज की अदायगी नहीं बल्कि इताअत और इंसाफ की अक्कासी है। मुताबिक मलाकी नबी का सहीफा उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं ta 10वीं आयत, नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने दयकी की तस्दीक की लेकिन रहमदिली और वफादारी को नजरअंदाज करने का इंतबाह भी पेश किया। मुताबिक मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत इब्तिदाई कलीसिया में खुशदिली और फयाजी के साथ देने का दस्तूर था। मुताबिक तरप्सस की कलीसिया के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस रसूल का 2रा खत उसका 8वां बाब और उसकी 6ठी ta 9वीं आयत। इस हवाले से जाहिर होता है कि दयकी बुनियादी तौर पर एक रूहानी असूल है जिसके तनाजुर में हम खुदा को यहोवायरी तस्लीम करते हैं, माशरे की फलाह को फरोग देते हैं और वफादाराना इंतजामी अमल इख्तियार करते हैं। दयकी की 3 इकसाम पर गौर करेंगे। पहली दयकी, जिसे लावियों की दयकी या मुकद्दस दयकी कहते हैं। लावियों की दयकी वो बुनियादी दयकी थी जो लावियों की कफालत के लिए दी जाती थी। इस दयकी को इब्रानी जुबान में माआसार रोशान कहा जाता है। खुदा ने लावियों को खैमा इज्तिमा और बाद में हैकल की खिदमत के लिए मुंतखब किया था। चूँकि उन्हें बनी इसराइल के बाकी कबाइल की तरह मिरास नहीं मिली थी, इसलिए खुदा ने मुकर्रर किया कि बनी इसराइल के 11 कबाइल की पैदावार और आमदनी का 10वां हिस्सा लावियों के लिए वक्फ था और लावी उन तमाम हासिल होने वाली दयकियों का 10वां हिस्सा हारून काहिन और उसकी नस्ल को देते थे। ये
सारा निजाम हमें सिलसिलावार गिनती की किताब उसके 18वें बाब की 21वीं आयत से 32वीं आयत में नजर आता है। ये खुदा का अपने खादमीन को सहारा देने का निजाम था। गॉर्डन जे वेनहम के मुताबिक लावियों की दयकी महज टैक्स नहीं थी, बल्कि ये तस्लीम करना था कि बनी इसराइल के रूहानी खादमीन खुदा की तरफ से एक अतिया थे और वो अपनी कौम की हिमायत के मुस्तहिक थे। जॉन एल मैकेंजी मजीद कहते हैं कि लावी सिर्फ दयकी पर जिंदा रहते थे, इसलिए दयकी देना बनी इसराइल के लिए इख्तियारी नहीं थी, बल्कि बनी इसराइल के इबादत के तसलसल के लिए लाजमी थी। क्रेग एल ब्लूमबर्ग बयान करते हैं कि आज के जमाने में लावियों की दयकी को कलीसिया और अंजील के खादमीन की कफालत के मुतरादिफ समझा जाता है, जो ईमानदारों की सखावत से मुमकिन होती है। ये बात आज के मसीहियों को याद दिलाती है कि खादमीन कलीसिया को सहारा देना खुदा के मंसूबा निजात को फरोग देने का हिस्सा है। दूसरी दयकी, जिसे ईद की दयकी भी कहा जाता है, ये खुदा की हुजूर खुशी मनाने के लिए मुकर्रर की गई दयकी थी। इसको इब्रानी जबान में माअसार शने कहा जाता है। अगर शरीयत की रूह से इस दयकी पर गौर करें तो इस्तिस्ना की किताब उसके 14वें बाब की 22वीं तक 27वीं आयत में इसराइलियों को हिदायत दी गई थी कि वो अपनी पैदावार और आमदनी का 10वां हिस्सा अलग करें, ताकि शहर यरूशलेम में अपने खानदान और बरादरी के साथ मिलकर खुदावंद के हुजूर जश्न मनाएं। ये दयकी खुशी, रफाकत और शुक्रगुजारी पर जोर देती थी, न कि महज फर्ज पर। CF केल के मुताबिक दूसरी दयकी का मकसद ये था कि खुदा की बरकतों का एहसास हमेशा जिंदा रहे और सारी कौम उसके हुजूर खुशी के साथ ईद मनाने में शामिल हो। जेम्स और बयान करते हैं कि लावियों की दयकी के बरअक्स ईद की दयकी जमाती खुशी पर जोर देती थी और इसराइल को याद दिलाती थी कि इबादत संजीदा भी है और पुरमसरत भी है। डेरिक कैडलर बयान करते हैं कि ईद की दयकी ने यह हकीकत महफूज रखी कि सखावत और खुशी खुदा के साथ अहद में पैवस्त लोगों में हमेशा एक साथ चलनी चाहिए। मसीहियों के लिए ये असूल आज भी यही पैगाम जाहिर करता है कि हमें अपने वसाइल का कुछ हिस्सा मसीही त्योहारों के जश्न के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कलीसियाई इज्तिमाआत, इज्तिमाई रफाकत और जमाती इबादत के जरिए हमारी जिंदगियों में खुशी का अमल भी बरकरार रहे। तीसरी दयकी, गरीबों की दयकी। बने इसराइल को हुक्म दिया गया था कि वो हर तीसरे साल गरीबों की दयकी दे। इस दयकी को इब्रानी जबान में माअसार आने कहा जाता है, जो कमजोरों, बेवाओं, यतीमों, परदेसियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दी जाती थी। अब मुताबिक इस्तिस्ना की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत। ये दयकी खुदा के अदल और रहम को उजागर करती थी। इससे जाहिर होता है कि खुदा चाहता था कि बनी इसराइल की जमात में कोई भी महरूम न हो। दीगर दयकियों के बरक्स ये दयकी मकामी शहरों में जखीरा की जाती थी, ताकि बराह रास्त गरीबों में तकसीम की जाए। आर.के. हैरिसन लिखते हैं कि ये तीसरे साल की दयकी ने इसराइल की समाजी जिम्मेदारियों को नुमाइंदा किया, ताकि खुदा के अहद की बरकत कमजोरों तक भी पहुंच सके। क्रिस्टोफर जे इशराइट के मुताबिक तीसरी दयकी इस बात को जाहिर करती थी कि बनी इसराइल में यहोवा खुदा की इबादत गरीबों के लिए हमदर्दी से अलग नहीं थी। वॉल्टर ब्रोगमैन बयान करते हैं कि गरीबों की दयकी यहोवा खुदा के अदल सदाकत के इनकलाबी अहद को जाहिर करती है। ये बनी इसराइल को याद दिलाती है कि माशी वसाइल जखीरा करने के लिए नहीं, बल्कि बांटने के लिए है। मसीहियों के लिए ये असूल खुदा की इस यादगार को वाज़ेह करता है कि हम गुर्बत की लकीर से नीचे मौजूद लोगों का ख्याल रखें और जरूरतमंदों पर रहम करें। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजीली बयान उसके 25वें बाब की 35वीं तक 40वीं आयत में इस हकीकत की तस्दीक की है कि गरीब और छोटों की खिदमत और मदद दरअसल खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत है। दयकी के निजाम का जायजा। दोस्तों, बनी इसराइल में मौजूद दयकी के निजाम को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है, यहूदी कैलेंडर के मुताबिक बनी इसराइल के अंदर 7 सालों का दौरानिया चलता है और इन 7 सालों में 7वें साल कोई दयकी नहीं दी जाती, जबकि बाकी 6 सालों में दयकी दी जाती है। इन इकसाम की रोशनी में बनी इसराइल साल में 2 दफा 10% दयकी देते थे। पहली दयकी, जैसे कि हमने पहले सुना, कि माअसार रोशान कहलाती है, जो कि लावियों की दयकी और काहिनों की दयकी होती है।
सो एक यहूदी अपनी 10% दायकी लावियों के लिए निकालता था और अपनी आमदनी में से वो 10% और निकालता था ताकि वो ईदों और त्योहारों में खुशी मना सके। और इस दायकी से वो और उसका खानदान, उसके पड़ोसी और लावी और यतीम और बेवाएं मिलकर खुशी मनाते थे। 2 साल तक ये सिलसिला चलता था और तीसरे साल में यहूदी 30% दायकी निकालता था। एक मासार रोशान, दूसरा मासार शिने और तीसरी दायकी थी मासार आने। ये आने जो थी ये यतीमों की कफालत के लिए, गरीबों की कफालत के लिए, बेवाओं की कफालत के लिए इस्तेमाल होती थी। यानी कि यहूदियों ने 2-2 साल 20% दायकी निकाली और तीसरे साल 30% दायकी निकाली। फिर चौथे और 5वें साल में 20% निकाली और छठे साल में 30% निकाली। सो ये दायकी का निजाम था जो कि बनी इसराइल में राइज था। हासिल मुताला मौजूदा पैगाम जाहिर करता है कि खुदा की मनसूबाबंदी महज 10% की दायकी की अदायगी या रस्मी फराइज की सरअंजामदही के बारे में नहीं थी, बल्कि इबादत, शुक्रगुजारी, अदल सदाकत और इंसानियत के लिए मोहब्बत और दर्द दिल पैदा करने के बारे में थी। लावियों की दायकी ने उन लोगों को सहारा दिया जो खुदा की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ थे। ईद की दायकी ने बनी इसराइल को खुदा की हजूरी में शादमान रहना सिखाया और गरीबों की दायकी ने इस बात को यकीनी बनाया कि बनी इसराइल की जमात में कोई भी नजरअंदाज न हो। वॉल्टर ब्रुकमैन दुरुस्त बयान करते हैं कि दायकी का अमल इस सच्चाई को मुजस्सम करता है कि इंसान को माशी वसाइल खुदा की तरफ से दिए गए हैं और इनका मकसद कमजोर और पसमानदा इंसानों की भलाई है। आज के मसीहियों के लिए ये असूल अबदी है। अगरचे हम अहद मसीहियत में जिंदा हैं, सो आज के दौर में दायकी और नजरें शरई तकाजा नहीं करती, बल्कि खुदा और अपने पड़ोसी से मोहब्बत और वफादारी से कलीसिया के इंतजामी अमूर का इजहार है। जब हम देते हैं का मुकर्ररा दायकी के जरिए या रज़ाकाराना नजरों के जरिए, तो हम ऐलान करते हैं कि खुदा हमारा यहोवा यरी है। सो हमारी खुशी इस बात में होनी चाहिए कि खुदा बाप ने हमें दुनिया के इंसानों की जरूरतों की तकमील में अपनी फयाजी की अक्कासी करने के लिए बुलाया है। अगर आज की वीडियो ने आपको दायकी की इकसाम के बारे में नई मालूमात फराहम की हैं, तो अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीज और अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सके। हम आपकी राय और सवालात के मुंतजिर हैं। बराह करम कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात और सवालात जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल और खौफ खुदा के साथ उनके जवाबात देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई आने वाली वीडियोस के वसीले से हमेशा खुदा के कलाम की मजीद गहराई को दरियाफ्त करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और उनकी बरकत आप सब के साथ हों। आमीन।